ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। लखनऊ में खास इंतजाम, 10 मार्च के इंतजार में सभी बैठे हैं, नतीजों के इंतजार में बैठे हैं। 10 मार्च को सुबह से ही न्यूज 18 पर आप गणना की, वो काउंटिंग की एक एक तस्वीर, एक एक खबर, एक एक ब्रेकिंग न्यूज 18 पर देखेंगे। उससे पहले विश्लेषण चल रहा है। विश्लेषण किस पर? एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल, ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को एक बार फिर से सरकार में आने का मौका दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को बढ़त तो मिली है। पिछले 2017 के नतीजों के मुकाबले इस बार उनका प्रदर्शन सुधरता दिखाई दे रहा है, लेकिन सत्ता में आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी जहां उत्साहित है, इस एग्जिट पोल को सही बता रही है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से नकारा जा रहा है। बीएसपी और कांग्रेस भी कह रही है कि ये एग्जिट पोल सही नहीं है, एग्जैक्ट नतीजे अलग होंगे। चलिए आगे बढ़े, डिस्कशन पर जाए। उससे पहले 2017 में जो एग्जिट पोल्स आए थे उनको एक बार देख लेते हैं कि एग्जिट पोल क्या कह रहा था और नतीजे क्या आए थे। तो आपको एक एक कर बता दूं, 2017 वीएमआर जो एजेंसी है उसका एग्जिट पोल बीजेपी को 200 सीट देता हुआ नजर आया था, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 115 और 64 बीएसपी को, अदर्स को 19। दैनिक भारत जिसने 309 सीटें बीजेपी को दी थी, 47 समाजवादी पार्टी को, 36 बीएसपी को और 11 अदर्स को। एमआरसी ने 185 बीजेपी को, 120 समाजवादी पार्टी को, 90 बीएसपी को और 8 अदर्स को। जबकि चाणक्य जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है, 285 बीजेपी को, 88 समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 27 और 3 अदर्स को। एक्सिस 265 बीजेपी को, 100 समाजवादी पार्टी को, 35 बीएसपी को, अदर्स को 11। एक्सिस 265 आपको बताया मैंने, 100 समाजवादी पार्टी को। सी वोटर की ओर से 161 दिया गया था बीजेपी की ओर को, 141 समाजवादी पार्टी को, 87 सीटें बीएसपी को और 14 अदर्स को। और रिजल्ट जो आया था वो 312 बीजेपी को, 54 समाजवादी पार्टी, 19 बीएसपी, 18 अदर्स। यानी कि सीटों में अंतर तो दिखा था, लेकिन जो एक ट्रेंड दिखाया था सभी एग्जिट पोल्स ने कि बहुमत किसके तरफ है, ज्यादा सीट किसके तरफ है, तो वो बीजेपी के तरफ से 2017 में भी एग्जिट पोल्स में दिखाया गया था कि बीजेपी सत्ता के करीब है, जबकि समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर हो गई है। इस बार भी एग्जिट पोल्स में वैसा ही दिखाया गया है। चाणक्य ने पिछली बार 285 सीटें बीजेपी को दी थी, जबकि इस बार 296 सीटें, 86 सीटें देते हुए इस बार चाणक्य की ओर से। तो चलिए बात करेंगे और प्रियंका के पास, आपके पास आऊंगी और हमारे साथ निषाद पार्टी से भी जुड़ चुके हैं। रत्नेश हमारे साथ है निषाद पार्टी से। रत्नेश, आपसे सवाल ले लेती हूँ, अभी अभी आप जुड़े हैं। ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रहा था कि मुद्दे क्या रहे थे, और अगर एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल होते हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, किस तरह से उम्मीदें हैं आपको कि बीजेपी की गवर्नमेंट अब जब बनेगी तो उसमें क्या जिम्मेदारी आपको मिलेगी? देखिए, इसके पहले भी जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई थी, जो सरकार की तरफ से दी गई थी, उस पर हम लोग पूरी तरीके से खरे उतरे थे। इसीलिए आप देखेंगे लगातार हमारा गठबंधन भी चल रहा है। और एक सवाल जो आपने किया कि सरकार आती है, एग्जैक्ट पोल में बदलता है तो क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग चुनावी क्षेत्रों में थे तभी हमें ये पता था कि सरकार वापस आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने डेवलपमेंट पे काम किया है, ग्रास रूट पे काम किया है। आप अपोजिशन की पार्टी को देखिए, नेता हमेशा अंदर रहे हैं, संगठन में कौन से लोग हैं, एक ही जाति के लोग जिलाध्यक्ष हैं, संगठन ग्राउंड तक है नहीं, बूथ पर लोग हैं नहीं। आप चुनाव जीतेंगे कैसे, आप ये बताइए। आपको होमवर्क करना होगा, आप बातों से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इंग्लिश का एक फ्रेज है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, और आपके यहाँ एक्शंस है कहाँ? लेकिन एक्शन जो बात आप कह रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज वही ट्वीट किया है कि अगर सफलता चाहिए तो संघर्ष करना होगा। आपको कड़ी टक्कर तो मिल रही थी, तभी चरण दर चरण मुद्दे बदल रहे थे और बीजेपी के तमाम लीडर्स जो मंच से बोल रहे थे तो उनके शब्द अलग होते जा रहे थे। पहले 80-20 की बात हुई, हिजाब, गन्ना जिन्ना की बात हुई, और उसके बाद ये गुंडागर्दी, माफियावाद, बुलडोजर पर आकर खत्म होते हैं। तो चुनौती तो मिल रही थी आपको। देखिए, चुनौती सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के अपने घर में थी।
भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी कभी चुनौती रही ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 5 साल उत्तर प्रदेश में जनता से भरपूर दूरी बनाने का काम किया, भरपूर नकारात्मक राजनीति करने का काम किया, उससे हम ये जान चुके थे कि जनता का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। 2014, 2017, 2019 में जिस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी ने की, जिस तरह से समीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण को हथियार बनाकर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश की, वही स्थिति इस बार 2022 में भी इन्होंने दोहराने की कोशिश की। लेकिन इनको जानना पड़ेगा कि जनता उसे नेता चुनती है जो जनता के बीच में रहता है। और फिर मुझे एक लाइन याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ठीक है, ये दावे बार बार बीजेपी करती है कि हम हर एक इलेक्शन को गंभीरता से लड़ते हैं और जनता के बीच रहते हैं। समाजवादी पार्टी का रिएक्शन लो, उससे पहले प्रियंका के पास चलते हूँ। प्रियंका गांधी सड़क पर नजर आई, चाहे वो कोई भी मसला हो उत्तर प्रदेश का, वो दिखी शुरू के वक्त में। बाद में धीरे धीरे ऐसा लगा उन्होंने अपनी परिधि थोड़ी सीमित कर ली, छोटी कर ली। उनका ध्यान थोड़ा पंजाब ने खींचा, उत्तराखंड में जो चल रहा था उसकी तरफ भी ध्यान गया, बट गया, और इसकी वजह से यहाँ पर जितनी उम्मीदें थी वहां भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, देखा जाए तो सड़क से लेके संसद तक जितने भी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, सब उठाए गए और पुरजोर तरीके से उठाए गए। संघर्ष भी किया गया। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को वॉक ओवर अप लुक देते दिखे, उनके कैंडिडेट्स के सामने मजबूत कैंडिडेट नहीं उतारा। क्या कैंडिडेट की कमी हो गई थी? एक मैसेज जो कांग्रेस को लेकर गया, बिल्कुल ऐसा एक कांग्रेस को लेकर मैसेज गया। सुनिए तो सही प्रियंका जी, आपने नारा दिया लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और जिस दिन नारा दिया अदिति सिंह चली जाती है, रायबरेली सदर से आपकी विधायक वो बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, जो आपकी पोस्टर गर्ल है प्रियंका मौर्य वो पार्टी छोड़ देती हैं, और एक और ऐसी ही। तो क्या मतलब लोगों का भरोसा टूटा कि जब नेता ही भरोसा नहीं कर रहे तो हम क्या करें? देखिए, पार्टी छोड़ने के कई रीजन होते हैं, खुद की महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और उसके साथ में खुद का स्वार्थ भी होता है। तो मैं समझती हूँ ये वो बेहतर बता पाएंगे, आप उनसे जाकर पूछिए। पर मैं सिर्फ जानती हूँ कि पार्टी में आज भी मुद्दों की लड़ाई हो रही है। आज भी वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। महिलाओं की अगर राजनीति में भागीदारी की बात किसी भी पार्टी ने की है तो सबसे पहले प्रियंका गांधी जी ने की है, और ये ऐतिहासिक डिसीजन है। आज नहीं तो कल मैं समझती हूँ कि इसको जनता एक्सेप्ट करेगी और महिलाएं भरपूर प्यार देंगी। 24 की लड़ाई हो रही है। देखिए, लड़ाई 24 और 22 की नहीं है, लड़ाई ये है कि हम महिलाओं को क्यों अधिकार नहीं दे रहे। आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर महिलाओं को हम अधिकार नहीं देंगे, महिलाओं को राजनीति में भागीदारी नहीं देंगे, महिलाओं के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, महिलाओं को रोका किसने है? जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नारा देती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% सीट महिलाओं को देंगे, वही कांग्रेस आखिर उत्तराखंड में ये फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाती जबकि वहां मजबूत स्थिति है? वही कांग्रेस पंजाब में ये फॉर्मूला क्यों नहीं अपनाती जहां पर आप सत्ता में हैं? ये शुरुआत है और ये सब जगह लागू होगा। शुरुआत जनता आशीर्वाद भी देगी, और मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं के अंदर प्रियंका गांधी जी के विचारों को, उनके संघर्ष को लेकर जो क्रेज दिख रहा है वो कतई उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं समाजवादी पार्टी के पास, मैं जनता के पास जाना चाहूंगी। लखनऊ के कुछ लोग और जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास चलती हूं। एग्जिट पोल को लेकर आपके मन में क्या है, बताइए, कौन कहना चाहता है इस पर? देखिए, जो सारी पार्टियां लड़ रही है ना इस समय, समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी, और अभी समाजवादी पार्टी के जो लड़ रहे हैं अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी जी के पुत्र, उन्होंने बोला है कि अधिकारियों को 6 महीने का वक्त दीजिएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। एक कहावत हिंदी में बता दिया जाए, बहुते जोगी मठ उजाड़, एक ही योगी धुआंधार। मेजर जी सुन रहे हैं आप देखिएगा 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देखिएगा। और कोई? बाबा योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत से सरकार। क्यों? विकास किया नहीं, मुद्दा क्या है? विकास आप कह रहे हैं, विकास को थोड़ा आप समझाइए कि विकास का मतलब क्या है? विकास किया है, महिला सुरक्षा बढ़ी है बाबा जी के राज में, तो इसलिए दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार। भरोसे की बात जो एक कही जा रही थी, समाजवादी पार्टी बार बार एक बात कह रही थी कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो झूठ बोलते हैं, जितना बड़ा नेता उतनी बड़ी झूठ। तो एक कोशिश थी कि आप क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा दो, तो भरोसा? सवाल यहाँ क्रेडिबिलिटी का नहीं है, यहाँ सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से हमने पिछली सपा सरकार में देखा है वो किसी से छिपा नहीं है और उसको छुपाया जा भी नहीं सकता है। अब आप बीजेपी पे चाहे जितने प्रत्यारोप लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप एक संक्षेप में कहिएगा।
जनता पार्टी का मैंडेट है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। तो वही डिजर्व करती है, ये इनका कहना है, लोगों का मत है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी, सीधे समाजवादी पार्टी से जवाब होगा क्योंकि सवाल ज्यादातर उन्हीं से हुए हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।